अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर हम आज से क्लास 6 मैथ की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ बुक फॉलो करेंगे। हर चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि हर स्टूडेंट इजीली फॉलो कर सके। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज़ यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर्स के बारे में कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर कोई भी ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे कंप्लीटली तौर पर बगैर किसी रिमाइंडर के। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 12 एंड वी वांट टू फाइंड इट्स फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर इसका जो होगा वो तो होगा 1, क्योंकि 1 हमेशा जो है हर नंबर का पहला फैक्टर 1 ही होता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर 1 के बाद आता है 2। अब हम देखेंगे क्या 2 इसका फैक्टर हो सकता है। किस तरह से फाइंड करेंगे हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 आर 12। ये कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचा, ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो गया है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 3। उसके बाद हम थर्ड फैक्टर फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि 3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। 12 को 3 से डिवाइड किया तो आएगा 3 4 आर 12। रिमाइंडर बाकी नहीं बचा तो इसका क्या मतलब है कि 3 भी 12 का फैक्टर है। इसी तरह हम मजीद आगे देखते जाएंगे तो 4 3 आर 12 होता है तो 4 भी हमारे पास फैक्टर है 12 का। अगर हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 2। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप डिवाइड करें और आपके पास पीछे रिमाइंडर बच जाए तो वो फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। 5 फैक्टर नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 2 12 होता है तो 6 भी इसका फैक्टर है। 7 फैक्टर नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 11 भी नहीं है। उसके बाद 12 इटसेल्फ इसका फैक्टर होगा। हर नंबर इटसेल्फ खुद का तो फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो रहा है बगैर किसी रिमाइंडर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 भी हमारे पास फैक्टर है। अब ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए 12 के। अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 30। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे इसके फैक्टर 1 बाय 1। सबसे पहला फैक्टर तो इसका होगा 1। सेकेंड फैक्टर इसका होगा 2, क्योंकि 2 को हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं बगैर किसी रिमाइंडर के। 2 15 आर 30। उसके बाद 3 10 आर 30। 4 को हम 30 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को हम 30 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 30 5 6 और 30 बगैर किसी रिमाइंडर के। तो इसका मतलब है 5 भी रिमाइंडर 5 भी फैक्टर होगा 30 का। उसके बाद 6 भी फैक्टर होगा क्योंकि 6 5 आर 30 होता है। उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं। उसके बाद 15 फैक्टर होगा 30 का और लास्ट में 30 इटसेल्फ फैक्टर होगा खुद का। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास 30 के 1 2 3 5 6 15 एंड 30। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन 41। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला फैक्टर इसमें भी 1 ही होगा। इसमें दूसरा फैक्टर 41 इटसेल्फ होगा क्योंकि 41 किसी और टेबल से कंप्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं होता। हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं अभी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है, जब भी हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो होता है मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो रिजल्ट आएगा 4। अब 4 क्या है, वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से रिजल्ट आता है 6, तो 6 क्या है, मल्टीपल है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से और रिजल्ट आता है हमारे पास 21। अब 21 क्या है, मल्टीपल है। 21 किसका मल्टीपल है, 7 का या 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है। इसके लिहाज से भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी बुक में है। क्वेश्चन है हमारे पास राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर, यानी कि इनके 5 पहले जो मल्टीपल्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 7। 7 मल्टीप्लाई 2 14। 7 मल्टीप्लाई 3 21। 7 multiply 4 28। 7 multiply 5 35। अब हमारे पास 7 के मल्टीपल्स आए कौन कौन से, 7 14
21, 28 एंड 35। ये हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 7 के। उसके बाद एक और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसी तरह का। इसमें हम 13 के मल्टीपल्स देखेंगे और 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65। ये हो गए हमारे पास 13 के मल्टीपल्स। एक दफ़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं। फर्स्ट मल्टीपल है 13, सेकंड 26, थर्ड 39, फोर्थ 52 एंड फिफ्थ 65। ये हो गए 13 के मल्टीपल्स। आज के लेक्चर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिटेल से सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।